Morning class. Today I am going to teach you about using compound formulas. ठीक है, इससे पहले की क्लास में हमने पढ़ा था यूजिंग बेसिक फार्मूला. मैंने आपको बताया था बेसिक फार्मूला कैसे पुट करते हैं. इस टाइप से डिफरेंट वे बताए थे मैंने आपको, और डिफरेंट वे आप बेसिक फार्मूलाज में यूज़ कर सकते हैं. आज हमारा आ रहा है आप टॉपिक यूजिंग कंपाउंड फार्मूला. कंपाउंड फार्मूला मतलब होता है कंपाउंड फार्मूलाज आर यूज व्हेन यू नीड मोर देन वन ऑपरेटर्स. मतलब जब हमें एक से ज़्यादा ऑपरेटर्स की ज़रूरत होती है देन वी हैव टू यूज़ कंपाउंड फार्मूला. ऑपरेटर्स मीन्स होते हैं प्लस माइनस डिवाइड मल्टीपल सब्ट्रैक्शन. ठीक है, ये ऑपरेटर्स होते हैं. तो जब हम क्या करते हैं एक से ज़्यादा ऑपरेटर्स का यूज़ करते हैं उसे हम कंपाउंड फार्मूला बोलते हैं. तो कंपाउंड फार्मूला यूज़ करने के लिए हम क्या करते हैं, एक पिक्चर्स है, मैं आपको पिक्चर्स दिखाती हूँ. देखिए ये पिक्चर्स है, यहाँ पे हमारा कंपाउंड फार्मूला यूज़ हो रखा है. कंपाउंड फार्मूला में यहाँ पे देखो दिखाया गया है कि जो प्रिंसिपल वैल्यू है, प्रिंसिपल वैल्यू मतलब सपोज़ हमने कोई अमाउंट ली है किसी से. ठीक है, जैसे हम किसी से सपोज 1000 रुपये ले रहे हैं, 1000 रुपीज़ ले रहे हैं, तो वो हमारी प्रिंसिपल वैल्यू हो गई. तो किसी पे सपोज़ हमने रेट ऑफ इंटरेस्ट के साथ हमने किसी से क्या लिया है 4500 रुपीज़ लिए हैं, तो वो हमारी प्रिंसिपल वैल्यू है. रेट ऑफ इंटरेस्ट यानी कि उसमें हमें हर मंथ 5% इंटरेस्ट देना है, ब्याज देना है. और टाइम पीरियड कितना है वो 3, यानी कि 3 साल के अंदर हमें उसको क्या करना है, पैसे को वापस करना है. तो हमें इसका इंटरेस्ट निकालना है कि मंथली इसका इंटरेस्ट कितना होगा. जो हमारा वैल्यू है क्या बोलते हैं 4500, उसका रेट ऑफ इंटरेस्ट, टोटल रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना जाएगा, कब, पूरे 3 साल में कितना रेट ऑफ इंटरेस्ट जाएगा. तो हमने क्या किया है, सैलरीज आपको पता है इक्वल टू का साइन के साथ आपको पता है फॉर्मूला पुट करते हैं, इक्वल टू साइन लगाया है. उसके बाद हमने B5 हमारी 4500 वाली सेल का एड्रेस है. उसके बाद रेट ऑफ इंटरेस्ट 5 हमारा B6 है, और टाइम पीरियड हमारा क्या है 3 साल. ठीक है, उसका सेल एड्रेस हमारा B7. तो इन तीनों को इंटू करके हमने डिवाइड किया 1, यानी कि हम 1 मंथ का टाइम निकाल रेट ऑफ इंटरेस्ट. तो इन तीनों को डिवाइड कर, इन तीनों को इंटू किया है, तो 2 ऑपरेटर्स का यूज़ हुआ है. देखो पहले इंटू एंड देन डिवाइड. तो जहाँ पर हम एक से ज़्यादा ऑपरेटर्स का यूज़ करते हैं उसे कंपाउंड फंक्शन बोलते हैं. जैसे आप डिवीज़न निकालते हैं या किसी चीज़ का परसेंटेज निकाल रहे हैं, वहाँ पर हम कंपाउंड फॉर्मूले का यूज़ करते हैं. तो ये हमारा रेट ऑफ इंटरेस्ट निकल जाएगा सिंपल इंटरेस्ट इज सेल इंटरेस्ट पे. ठीक है, तो ये हो गया हमारा कंपाउंड सेल इंटरेस्ट, सॉरी कंपाउंड फॉर्मूला. उसके बाद नेक्स्ट आ रहा है आपका, ये देखिए यूजिंग टेक्स्ट फार्मूला. टेक्स्ट फार्मूला कैसे यूज़ करना है, तो इसमें टेक्स्ट फार्मूला के लिए लिखा है यू कैन परफॉर्म एडिशन और कैरेक्टर एंड स्ट्रिंग डेटा टाइप, एक्सपेक्ट द एडिशन और अदर ऑपरेटर्स इज द सब्ट्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन डिवीजन. ये हमारा कंपाउंड फार्मूला में आ जाता है जब हम बहुत सारे ऑपरेटर्स का एक साथ यूज़ करते हैं. आर नॉट अलाउड डिवीजन एक्सट्रैक्टर आर नॉट अलाउड इट यू कैन, यानी कि टेक्स्ट फार्मूला में ये चीज़ें अलाउड नहीं होती हैं, सब्ट्रैक्ट, माइनस, प्लस, डिवाइड. ठीक है, यू कैन यूज़ द सिंबल एंड फॉर एडिशन. अगर हमें टेक्स्ट फार्मूला मतलब अगर 2 हमारे अलग अलग सेल एड्रेस में 2 हमने सपोज क्या लिखे हैं, फॉर एग्जांपल ये है डेटा एंड टाइप. तो डेटा हमारा अलग सेल एड्रेस में लिखा है और टाइप जो है वो अलग सेल एड्रेस में लिखा है. अब हमें इन दोनों को एक सेल एड्रेस में क्या करना है, लेकर आना है, यानी कि इन दोनों का प्लस एक सेल एड्रेस में करना है. तो उसके लिए हम कौन से ऑपरेटर सिम्बल्स का यूज़ करते हैं, एंड. इससे एडिशन होता है, किस चीज़ का एडिशन, टेक्स्ट का एडिशन. तो ये हमारा टेक्स्ट फार्मूला कहलाता है, यानी कि हम 2 से अलग अलग सेल एड्रेस का एक सेल एड्रेस में टेक्स्ट को जोड़ना चाहते हैं, तो हमारा क्या कहलाता है, एडिशन टेक्स्ट फार्मूला. उसके लिए हम इस सिंबल का यूज़ करते हैं. तो कैसे करेंगे, एंटर 2 स्ट्रिंग टाइप वैल्यू इन सेल A1 एंड B1. स्ट्रिंग बोलते हैं टेक्स्ट के लिए. A1 और B1 में हम एंटर करेंगे एक हमने टेक्स्ट. सपोज आप जैसे अपना नाम और अपनी कास्ट लिखते हैं, तो आपने सपोज अंजलि लिखा A1 में और डबराल लिखा B1 में. अब इन दोनों को हमें C1 में लेके आना है. ठीक है, तो हम क्या करेंगे, सपोज़ हमने यहाँ पे एग्जांपल दिया है किप्स, इसकी जगह हमने लिखा है यहाँ पर अंजलि A1 में एंड डबराल B1 में. एंटर द फॉर्मूला. C1 में हमें चाहिए तो हम C1 में एंटर करेंगे इक्वल्स टू A1 एंड B1. तो इन C1 एंड प्रेस एंटर. C1 में हम ये लिखेंगे इक्वल टू A1 एंड B1 और एंटर करेंगे. तो C1 में हमारा क्या डिस्प्ले हो जाएगा, किप्स इंडिया, पर हमने क्या बोला, अंजलि डबराल. तो C1 में हमारा इस टाइप से आ जाएगा. अगर हमने यहाँ अंजलि लिखा है, डबराल लिखा है, तो C1 में हमारे यहाँ पे अंजलि डबराल पुट हो जाएगा. क्लियर है सभी को, फॉर्मूलाज हैं. अगर आपको कोई डाउट है तो मुझसे क्लास में सब्जेक्ट ग्रुप में पूछ सकते हैं. थैंक यू क्लास.